हेलो दोस्तों, हमारे ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। आप सभी लोग कैसे हो? भगवान की कृपा से आप सभी सही होंगे। देखो दोस्तों, आज मैं बाज़ार गई थी हरदोई, वहाँ से ये दवा वगैरह लेके आई हूँ। देखो, इनकी भी तबीयत ख़राब है और मेरी भी तबीयत ख़राब है। ये बहुत सारी दवाएँ, रोकड़ी की दवा लेके आई हूँ। ये बसम वगैरह हैं, ये सारी बसमें हैं, क्योंकि इनकी भी तबीयत बहुत दिन से ख़राब है। देखो, अभी भी ठंड लग रही है, बुखार आ रहा है। ये चद्दर ओढ़ लेटे हैं और मेरे भी 15 दिन से होते आए, मेरी भी तबीयत ख़राब है। तो मैं अपने लिए भी दवाई लेके आई हूँ। ये मेरे पेट में हर वक्त दर्द रहता है, सूजन बताई डॉक्टर ने, तो इनकी सारी दवा लेके आई हूँ। ये सूजन की दवा है सारी, ये रोकड़ी वगैरह लेके आई हूँ, क्योंकि यहाँ से कभी से दवा खा रही थी, कोई फ़ायदा नहीं हो रहा था। बहुत सारे पैसे भी लग गए और पैसे भी हमारे पास इतने हैं नहीं है कि जिससे कि हम हर वक्त इलाज कराते रहें। इसलिए वैद्य से दवा लेके आई हूँ खिलाने के लिए। मैं भी खाऊंगी, इन्हें भी खिलाऊंगी। देखो दोस्तों, ये मेरी दोनों बेटियां पढ़ रही हैं, ये बैठी बैठी दोनों पढ़ रही हैं। ये मेरी दवा के लिए पानी मैंने गर्म कर लिया है, छोटी लड़की ने पानी गर्म कर दिया है। इससे मैं गर्म पानी से इन्हें खिलाऊंगी दवा और मैं खाऊंगी। ये काढ़ा है, काढ़े बना के खाएंगे, दोनों लोग पिएंगे। बच्चे पढ़ रहे हैं। अभी मैंने इनको खाना खिलाया है। ये देखो, खाना रखा है मेरा, इन्हें खिला के रख दिया है। ये खाना रख दिया है, अभी थोड़ा बहुत और खाएंगे, बोल रहे थे खाएंगे। दवा सारी रखी है, अब दवा वगैरह खिलाऊंगी इनके लिए, तो मैं खाऊंगी, क्योंकि इनकी तबीयत ठीक नहीं है। देखो, चद्दर ओढ़ लेटे, ठंड लग रही है इन्हें। अभी चेकअप तो कराया नहीं है, जहाँ तक मलेरिया हुआ, क्योंकि ठंड दे के बुखार आता है, ये इन्फेक्शन वगैरह हो जाता है, उससे ठंड लगने लग जाती है। ये नली पड़ी रहती, नली तो निकाल दी हमने, तब भी इन्हें ये घाव वगैरह आए, इनके बेड सोल हो जाते हैं। लेटे लेटे बार चेंज कराते रहते हैं, तब भी बेड सोल हो जाते हैं। उसकी वजह से ये इन्फेक्शन हो जाता है, घाव की वजह से। उससे घाव की वजह से उन्हें ठंड और वो लगने लग जाती है, बुखार सा लगता है, उसी की वजह से उन्हें इन्फेक्शन सा हो जाता है। तो उनके लिए मैं करवट दिलवाऊँगी, दवा खिलाऊँगी। करवट दिलवा रही है। ये मेरी दोनों लड़कियां पढ़ रही हैं। ये तकिया लगा देते हैं पैरों में, क्योंकि पैर एक दूसरे लगते हैं तो वहीं पर खून जाम हो जाता है, फिर बेड सोल बन जाते हैं फिर, इसलिए हम तकिया फांस देते हैं पैरों में। रुक जाना है। काट दे के तेने कब हो जा रहा पे ते पापा भड़बड़ा इतने इधर है, दिखा दे, करवट लेने नहीं देना, मैं संभाल रहा हूँ, भड़बड़ा भी लगे पड़े हैं। देखो दोस्तों, अब मैं ये तकिया फांस रही हूँ। तकिया नहीं फांसती हूँ तो बेड सोल हो जाते हैं। देखो, ये जगह जगह बेड सोल हो गए, लग के हो जाते हैं, कहीं लग जाती है। देखो, ये लग गई है। ये तो हम व्हील चेयर पर बैठाते हैं ना, उस पर लग जाती है, व्हील चेयर बैठाने पर। देखो, कई जगह लगी है। ये सारे पैरों में दाग से हो रहा है। ये बीटाडीन से पट्टी कर देती है तो सही हो जाते हैं, और बेड सोल इतनी जल्दी सही नहीं हो पाते हैं। क्योंकि चद्दर सही कर दो, चद्दर हो जाती है जब बार बार करते पैर अकड़ते हैं, अकड़ने से सारी चद्दर हो जाती है। देखो, ये पट्टी छूट गई है, मुझे पट्टी करनी पड़ेगी, चद्दर गंदी हो जाती है, संभालनी पड़ती है बार बार। देखो, ये पट्टी छूट गई है तो मैं पट्टी कर ही दे रही हूँ, उसके बाद दवा वगैरह खिलाऊंगी। पहले पट्टी कर दूँ। ये पट्टी छूट गई है। देखो, ये घाव हो रहे हैं, दिखा दे घाव। ये देखो, ये ऐसे बेड सोल हो जाते हैं। ये हो गया बेड सोल। देखो, सारा में बेड सोल दिखा रहे हैं आप सभी के लिए। देखो, कितना बेड सोल हो गया, लेटे लेटे ऐसे हो जाते हैं। इसलिए हम इन्हें कपड़े भी नहीं पहनाते हैं, कपड़ा डाल देते हैं, क्योंकि कपड़े से ज़्यादा दिक्कत होगी फिर। ये बेड सोल हो गए, इसलिए ऐसे चादर से ढाके रहते हैं ऐसे ही, क्योंकि कपड़े पूरे पहनाएंगे तो बार बार हम देख नहीं पाएंगे, पट्टी नहीं कर पाएंगे। ऐसे हम बार बार देखते रहते हैं, कपड़े चेंज करते रहते हैं और पट्टी कर देते हैं बार बार। और कपड़े पहनाने में, उतारने में टाइम लगता है, क्योंकि पैर अकड़ते हैं ना, अकड़न की वजह से। कब की कर दी मैंने? ये देखो, मैं पट्टी कर रही है।
ये बीटाडीन से पट्टी कर देती है। आगे में पट्टी कर देती है। पट्टी करके फिर इन्हें अभी दवा वगैरह खिलाऊँगी, क्योंकि ठंड लग रही है ना, तो अभी दवा खिला दूँगी तो थोड़ी रात में सही आराम से रहेंगे, और दवा नहीं खिलाऊँगी तो फिर ज़्यादा दिक्कत बढ़ जाती है, इसलिए मैं अभी भी इन्हें दवा खिला दूँगी। देखो मैंने ये पट्टी कर दी है। ये 3-4 घाय हो गए हैं, तो वो तो पट्टी छुटी नहीं है, ये छुट गई है। 2-3 बार मुझे करनी पड़ती है। अभी ये तबीयत ख़राब है तो खाना भी कम खा रहे हैं, 2-1 रोटी खाते हैं, क्योंकि तबीयत ठीक नहीं है। ये मैंने देखो पूरा पैक कर दिया है, कर दिया पट्टी। अब इन्हें चद्दर उड़ा दूँगी, क्योंकि ठंड लग रही है। मैंने अभी करवट दिलवाया है, इसलिए मैंने अभी चद्दर से उड़ाया नहीं है। अब उड़ाऊँगी चद्दर से, क्यों यहाँ पे इतने सारे रखे हैं ना, इन्हीं के कपड़े लेते रखे हैं, क्योंकि हम कहाँ से लेके आएंगे तो बार बार धो के मैं यहीं पे रखती रहती हूँ, तो नहीं लगाते हैं, गंदे हो जाते हैं, बाहर डाल देते हैं। बस इन्हीं सारे कपड़े इन्हीं के हैं, क्योंकि ये सारे इतने सारे कपड़े रात को चेंज हो जाती है, लगाते रहते हैं। पेशाब की नली निकाल दी है ना, तो वहाँ लगा देते हैं, बार बार चद्दर चेंज करने पड़ते हैं 10-10 मिनट बाद। अब इनको मैं दवा खिलाऊँगी, दवा निकाल लेती हूँ। इनको दवा खानी है, इनको मैं ये दवा खिला रही हूँ। अभी तो मैं ये दवा खिला रही हूँ अंग्रेजी, सुबह बनाऊँगी काढ़ा, क्योंकि लेट हुई है, मेरी भी तबीयत ठीक नहीं है, तो मैं सुबह बन नहीं रहा है काढ़ा अभी, तो मैं अभी इन्हें इसमें से ही खिला दे रही हूँ। दवा खिला दी। देखो दोस्तों, सारा काम ऐसे ही करना पड़ता है, ये अपने हाथों से कुछ नहीं खा पाते हैं। देखो ये दवा खिला रही हूँ मैं, क्योंकि कुछ चलता ही नहीं है। 7 साल हो गए ऐसे ही, 7 साल से ऐसे ही बिस्तर पर लेटे रहते हैं। 8वीं साल चल रही है जब से ऐसे ही लेटे रहते हैं, नहीं चल पाते, नहीं उठ पाते, कुछ नहीं कर पाते हैं। इनकी हड्डी टूट गई है, नस दब गई है, इससे इनका कुछ नहीं होता है। पहले तो ये नोएडा रहते थे, कंपनी में जॉब करते थे 7 साल पहले, और जब से आए थे घर पे, जब से लग गई है, जब से अभी ऐसे ही लेटे हैं। बहुत इलाज करा लिया, मगर कहीं का कोई फ़ायदा नहीं हुआ है। तो दोस्तों, आप हमारी वीडियो को लाइक नहीं करते, शेयर नहीं करते, हमारी वीडियो को लाइक किया करें, शेयर करें, हमारी हेल्प करें और सब्सक्राइब किया करें। दोस्तों, हमें आप लोगों की हेल्प की ज़रूरत है, आप हमारी हेल्प करें, ज़्यादा से ज़्यादा हमारी मदद करें।